प्रशांत जी परेशान आत्मा, दलित एसटी एससी ईबीसी ही ना होगा कोई हो। चिराग जी इधरो दोनों में कैसे काम चलेगा? उधर छोड़िए, आइए इधर, हम तो चाहते हैं इधर आइए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है और अब राजनीति के हर मोर्चे पर नए समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा बयान सामने आया है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और बिहार के कद्दावर नेता पप्पू यादव ने दावा किया है कि चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ आ सकते हैं। पप्पू यादव ने यह साफ साफ कहा है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक नया मोर्चा बना सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी इशारा किया है कि प्रशांत किशोर चिराग को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना सकते हैं। पप्पू यादव का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब बिहार में विपक्ष बिखरा हुआ है। एनडीए के अंदर भी दरारें दिखने लगी हैं और आरजेडी को तेज प्रताप बनाम तेजस्वी विवाद ने भीतर से झकझोर दिया है। इस दावे के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होंगे? याद रहे, कुछ ही दिनों पहले चिराग ने एक बड़ा बयान दिया था, मुझे एनडीए का समर्थन करने में अफसोस है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर, जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। चिराग जी और प्रशांत जी दोनों एक हो चुके हैं। चिराग जी को मुख्यमंत्री की घोषणा प्रशांत जी को कर देनी चाहिए। इस एक लाइन ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चिराग का यह पछतावा कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि सियासी जमीन तलाशने की शुरुआत है। प्रशांत किशोर यानी पीके, जो खुद जन सुराज के जरिए बिहार में अलग मॉडल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो चिराग जैसे लोकप्रिय युवा नेता को साथ लाते हैं तो ये गठजोड़ युवा वोटरों और शहरी मध्यम वर्गों को सीधा टारगेट कर सकता है। क्या चिराग को सीएम फेस बनाना रणनीति का हिस्सा है? चिराग की छवि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पर मजबूत है और अगर पीके उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाते हैं तो ये गठबंधन दलित, युवा और मध्यम वर्ग के बीच 3 लेयर वाला जनाधार तैयार कर सकता है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज यात्रा को खत्म कर अब चुनावी गठजोड़ की ओर बढ़ रहे हैं? क्या चिराग एनडीए को छोड़ने का जोखिम उठाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी या मोर्चा जन्म लेगा? अगर पीके और चिराग एक साथ आते हैं और पप्पू यादव भी इसमें शामिल होते हैं तो ये तीसरा मोर्चा बन सकता है जो न सिर्फ एनडीए को बल्कि आरजेडी को भी सीधे टक्कर देगा। पप्पू यादव की पकड़ कोसी और सीमांचल क्षेत्र में मजबूत है, चिराग की पकड़ दलितों और युवा वोटरों में, और पीके का अपील बुद्धिजीवी वर्ग और सोशल मीडिया पर। अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। भैया हम तो कह रहे हैं, इनको शहीद तो बनाएगा नहीं बीजेपी वाला, जदयू वाला, और सबको पता है ये कुछ सीट जीतेंगे तो कल जदयू के लिए प्रॉब्लम होगा, नीतीश जी के लिए प्रॉब्लम होंगे। जैसे इधर महागठबंधन में भी 1-2 लोग हैं जो कल के दिन 2 सीट जीतेगा तो वो फाइनले है नहीं रहेंगे। अरे हम कह रहे हैं कि चिराग जी को पसंद नहीं है उधर, तो हम तो पर्सनली स्वागत है ना करेंगे। अरे हमको एनडीए को हराना है, स्वागत करेंगे। इधर नहीं आइएगा तो प्रशांत जी घोषणा कर दे मुख्यमंत्री का। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है? फिलहाल पप्पू यादव के इस बयान को चिराग या प्रशांत किशोर की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन ये बात साफ है कि बिहार का चुनाव 2025 अब सिर्फ लालू बनाम मोदी नहीं होगा, बल्कि तीसरे मोर्चे की धमक भी अब साफ सुनाई देने लगी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये समीकरण और भी तेजी से बदल सकते हैं। क्या पीके और चिराग का गठजोड़ वाकई बिहार की राजनीति की दिशा बदल देगा या सिर्फ सियासी अफवाह भर निकलेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। अब आपके लिए सवाल ये है, भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को
इसके ऊपर कार्रवाई करने की। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान पीके के साथ आएंगे? क्या बिहार को एक तीसरे मोर्चे की जरूरत है? क्या एनडीए का जनाधार इससे प्रभावित होगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।